नवरात्रि में कन्या पूजन क्यों जरूरी है, कारण जानकर चौंक जाएंगे। नमस्कार, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सदियों पुरानी है। एक ऐसी कहानी जो किसी ने लिखी नहीं, बल्कि जो स्वयं माता दुर्गा के मुख से निकली थी। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसे सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी और जिसे सुनने के बाद आप जान जाएंगे कि नवरात्रि में कन्या पूजन क्यों किया जाता है। ये कोई साधारण पूजा नहीं है, ये एक वादा है, एक प्रायश्चित है, एक याद है उस भूल की जो एक बार इस सृष्टि में हुई थी। और उस भूल का बोझ आज भी हर वो इंसान उठाता है जो नन्ही कन्याओं को तुच्छ समझता है। तो आइए, आंखें बंद कीजिए एक पल के लिए और मेरे साथ चलिए उस युग में जब देवता धरती पर आते थे, जब नदियां बात करती थी और जब माता दुर्गा स्वयं एक साधारण स्त्री का रूप लेकर इस धरती पर चलती थी। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए, बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। उसका नाम था शिवपुरी। उस गांव में हरियाली थी, नदी थी, खेत थे। ऊपर से देखने पर सब कुछ सुंदर लगता था, लेकिन जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। उस गांव में एक अजीब परंपरा थी। जब भी किसी घर में बेटी पैदा होती थी, उस घर के दरवाजे पर एक काला कपड़ा बांध दिया जाता था। मतलब ये था कि इस घर में दुर्भाग्य आया है। लोग उस घर में जाते तो थे, लेकिन सांत्वना देने के लिए बधाई देने नहीं। उस गांव में बेटे को देवता माना जाता था और बेटी को बोझ। बेटे के जन्म पर ढोल बजते थे, बेटी के जन्म पर घर में सन्नाटा छा जाता था। बेटे को खाना पहले मिलता था, बेटी को जो बचे बेटे को पढ़ाया जाता था, बेटी को चूल्हे के पास बिठा दिया जाता था। और नवरात्रि में जब पूरे देश में कन्या पूजन होती थी, उस गांव के लोग कहते थे, ये सब ढकोसला है। हम क्यों किसी लड़की के पैर धोएं? हम क्यों उसे प्रसाद खिलाएं? उस गांव के मुखिया का नाम था हरि प्रसाद। हरि प्रसाद एक प्रभावशाली आदमी था। उसके पास जमीन थी, धन था और अहंकार तो इतना था जैसे हिमालय भी छोटा पड़ जाए। उसकी 3 बेटियां थी, तीनों को वो बोझ समझता था। उसकी सबसे बड़ी बेटी का नाम था गौरी। गौरी की उम्र 12 साल थी। वो बहुत होशियार थी, बहुत समझदार थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी दीपक को जलाने की जरूरत न हो, वो खुद ही रोशन हो। लेकिन हरि प्रसाद को ये नहीं दिखता था। उसे बस ये दिखता था कि गौरी एक लड़की है और लड़कियों की नियति होती है पराए घर जाना। तो उसे पढ़ाने से, उस पर ध्यान देने से क्या फायदा। गौरी रोज सुबह उठती, घर का काम करती, अपनी दोनों छोटी बहनों की देखभाल करती और रात को जब सब सो जाते तब वो उस पुराने लालटेन की रोशनी में घर की टूटी हुई दीवार के पास बैठकर मिट्टी में उंगली से अक्षर लिखती। वो पढ़ना चाहती थी, वो सीखना चाहती थी, लेकिन उसे मौका नहीं मिला था। नवरात्रि का पहला दिन था। पूरे गांव में कलश स्थापना हो रही थी। घरों में धूप अगरबत्ती की खुशबू थी। बच्चे नए कपड़े पहनकर मंदिर जा रहे थे, लेकिन हरि प्रसाद के घर में कुछ नहीं था। उसके घर में न धूप थी, न अगरबत्ती। उसने घोषणा कर दी थी कि इस घर में नवरात्रि का कोई विशेष आयोजन नहीं होगा। क्यों करें?
उसने अपनी पत्नी सावित्री से कहा, माता दुर्गा को मनाना हो तो मंदिर में जाओ। घर में कन्या पूजन जैसे नाटक बंद। सावित्री चुप रही। वो अंदर से टूटी हुई थी। उसने 3 बेटियों को जन्म दिया था और हर बार उसे लगा था कि उसने पाप किया है, क्योंकि उसके पति ने उसे यही सिखाया था। उस रात गौरी सो नहीं सकी। वो छत पर गई, आसमान की तरफ देखती रही। तारे थे, चांद था और एक अजीब सी बेचैनी थी उसके मन में। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे माता, अगर तुम हो तो बताओ, हम लड़कियां क्यों बोझ है? हमारा क्या दोष है? हम भी तो इंसान हैं, हम भी तो महसूस करते हैं। और तब कुछ हुआ। एक हल्की सी हवा चली। हल्की नहीं, बल्कि एक ऐसी हवा जो किसी ने पहले महसूस नहीं की थी। वो हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें एक गर्मी थी। वो हवा खामोश थी, लेकिन उसमें एक आवाज थी। गौरी ने आंखें खोली। सामने एक स्त्री खड़ी थी, सामान्य कपड़े पहने हुए, साधारण सी साड़ी, लेकिन उसका चेहरा ऐसा था जैसे पूरे ब्रह्मांड की रोशनी उस एक चेहरे में समाई हो। गौरी डर गई। वो पीछे हटने लगी। डरो मत बेटी। वो आवाज सुनकर गौरी के पैर थम गए। उस आवाज में कुछ था, कुछ ऐसा जो दिल को सीधा छूता था। कौन हो तुम? गौरी ने थरथराते होठों से पूछा। स्त्री मुस्कुराई। तुमने अभी मुझे पुकारा था, मैं आ गई। गौरी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पैरों तले जमीन खिसकने लगी। माता, तुम माता दुर्गा हो? वो स्त्री धीरे से आगे आई, गौरी के सिर पर हाथ रखा, और वो स्पर्श इतना गर्म था, इतना कोमल था, जैसे मां का स्पर्श होता है। हां बेटी, मैं हूं। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने माता के चरण पकड़ लिए। माता, बताओ, हम लड़कियां क्यों बोझ है? तुम भी तो एक स्त्री हो, तुम्हें नहीं दुखता? माता के चेहरे पर एक गहरी छाया आई। दुखता है बेटी, बहुत दुखता है, और इसीलिए आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने आई हूं। एक ऐसी कहानी जो इस गांव को, इस समाज को सुनाई जानी चाहिए, क्योंकि जब तक लोग ये कहानी नहीं सुनेंगे, वो नहीं समझेंगे कि कन्या पूजन क्यों जरूरी है। गौरी ने आंखें पोंछी और माता के सामने बैठ गई। माता भी बैठ गई और शुरू हुई वो कहानी जो सृष्टि के आरंभ से जुड़ी है। बेटी, माता ने कहा, जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ था, तब सब कुछ संतुलित था। देवता थे, दानव थे, मनुष्य थे, पशु थे, पक्षी थे, और सब में एक चीज समान थी, शक्ति। शक्ति जो स्त्री में है, शक्ति जो पुरुष में है। दोनों के बिना सृष्टि अधूरी है। लेकिन एक समय आया जब अहंकार ने जन्म लिया। माता की आवाज में एक दर्द था। उस समय महिषासुर नाम का एक असुर था। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने कहा, मुझे अमरत्व दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा, अमरत्व तो दे नहीं सकता, लेकिन जो मांगना हो मांगो। और तब महिषासुर ने जो मांगा, वो उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उसने कहा, मुझे कोई देवता न मार सके, कोई राक्षस न मार सके, कोई पुरुष न मार सके। ब्रह्मा जी ने ये वरदान दे दिया। महिषासुर ने सोचा था कि वो अजेय हो गया। उसने स्त्री का नाम नहीं लिया, क्योंकि उसके मन में स्त्री के प्रति इतना तिरस्कार था, इतना घमंड था, कि उसे लगा कि कोई स्त्री उसे कैसे मार सकती है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। माता की आंखों में एक गहरी चमक आई जब महिषासुर ने तीनों लोकों पर आक्रमण किया, जब उसने देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया, जब उसके अत्याचार से धरती कांप उठी। तब सभी देवता त्रिदेव के पास गए, और तब उन सभी की शक्तियों से, उनके तेज से मेरा जन्म हुआ। मैं नारी थी, मैं शक्ति थी, और मैंने वो काम किया जो कोई देवता नहीं कर सका। मैंने महिषासुर का वध किया,
गौरी की सांसें रुक गई थी। वो मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी। तो माता, इसका मतलब स्त्री ही शक्ति है? हाँ बेटी, लेकिन ये बात लोग भूल गए, और जब भूल होती है तो प्रकृति उन्हें याद दिलाती है। माता की आवाज में अब एक और भाव था, कुछ गहरा, कुछ दर्दनाक। बेटी, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाती हूं। माता ने एक लंबी सांस ली। एक बार बहुत पुराने समय में देवताओं के राजा इंद्र बहुत घमंडी हो गए थे। उनकी सभा में एक महान ऋषि आए। उनका नाम था दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि अपने हाथ में एक माला लेकर आए थे। वो माला मेरे प्रसाद से बनाई गई थी। उन्होंने वो माला इंद्र को प्रसाद के रूप में भेंट की। लेकिन इंद्र ने क्या किया? माता की आवाज में दर्द था। इंद्र ने वो माला अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दी। ऐरावत ने वो माला सूंड से उठाकर धरती पर फेंक दी। दुर्वासा ऋषि ये देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने श्राप दिया, इंद्र, तूने शक्ति के प्रसाद का अपमान किया है। तूने नारी शक्ति के प्रतीक को अपमानित किया है। अब तुझसे और तेरे सभी देवताओं से लक्ष्मी चली जाएगी। तेरा वैभव नष्ट हो जाएगा। और वो श्राप सच हो गया। देवताओं से लक्ष्मी चली गई। स्वर्ग का वैभव नष्ट हो गया। और जब लक्ष्मी चली गई तो देवता दुर्बल हो गए। तब देवताओं को समझ आया। वो ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास गए। उन्होंने प्रायश्चित किया और तब समुद्र मंथन हुआ और लक्ष्मी जी पुनः प्रकट हुई। लेकिन इस पूरे प्रसंग में एक सबक था। जो भी नारी शक्ति का, स्त्री शक्ति का, कन्या शक्ति का अपमान करता है, उसके जीवन से लक्ष्मी चली जाती है, सुख चला जाता है, वैभव नष्ट हो जाता है। गौरी ने पूछा, माता, तो फिर हमारे गांव में ऐसा क्यों होता है? यहां बेटियों को बोझ समझा जाता है और फिर भी लोग सुखी हैं। माता ने उसकी आंखों में देखा। क्या सच में सुखी है? गौरी रुक गई। उसने सोचा, नहीं, सच में कोई सुखी नहीं था। हर घर में कोई न कोई तकलीफ थी। कोई बीमार था, किसी के खेत सूख रहे थे, किसी का व्यापार नहीं चल रहा था। तो ये सब उसी अपमान का नतीजा है। बेटी, जब कोई कन्या को बोझ समझता है तो वो असल में मुझे बोझ समझ रहा होता है, क्योंकि हर कन्या में मेरा अंश है। ये सुनकर गौरी सिहर गई। गौरी ने कहा, माता, ये तो समझ आया, लेकिन नवरात्रि में 9 कन्याओं की पूजा क्यों होती है? इसके पीछे क्या रहस्य है? माता मुस्कुराई। ये रहस्य उतना ही गहरा है जितना मेरे 9 रूप। बेटी, मेरे 9 रूप है और हर रूप एक कन्या की अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। पहला रूप है शैलपुत्री। ये रूप उस नन्ही बच्ची का है जो अभी इस दुनिया में नई आई है, जो अभी कुछ नहीं जानती, जो बस मुस्कुराती है, रोती है, महसूस करती है। वो निष्कलंक है, वो निर्मल है, वो पवित्रता का साक्षात रूप है। जब तुम किसी नन्ही बच्ची की आंखों में देखते हो तो वो मेरी शैलपुत्री वाली दृष्टि होती है। दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। ये रूप उस बालिका का है जो सीख रही है, जो अपने चारों ओर की दुनिया को समझ रही है, जो ज्ञान की प्यासी है, जिसे हर चीज में जिज्ञासा है। जब एक छोटी बच्ची हजारों सवाल पूछती है तो वो मेरी ब्रह्मचारिणी का रूप है। तीसरा रूप है चंद्रघंटा। वीरता का रूप, साहस का रूप। जब एक लड़की किसी अन्याय के सामने खड़ी होती है, जब वो डरती नहीं, जब वो कहती है कि मैं झुकूंगी नहीं। चौथा रूप है कूष्मांडा, सृजन का रूप। जब एक स्त्री जन्म देती है, जब वो नया जीवन बनाती है, जब वो कुछ नया सोचती है, कुछ नया बनाती है, वो मेरी कूष्मांडा है। पांचवा रूप है स्कंद माता, ममता का रूप, मातृत्व का रूप। जब एक मां अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर सकती है, जब उसकी आंखों में बच्चे के लिए इतना प्रेम होता है जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। छठा रूप है कात्यायनी, न्याय का रूप। जब एक स्त्री अत्याचार के विरुद्ध खड़ी होती है, जब वो न्याय मांगती है, जब वो हार नहीं मानती। सातवां रूप है कालरात्रि, भय का नाश करने वाला रूप।
जब एक स्त्री अंधकार को चीर कर रोशनी लाती है, जब वो सबसे कठिन परिस्थिति में भी टिकी रहती है। 8वां रूप है महागौरी, पवित्रता और शांति का रूप। उस स्त्री का रूप जो जीवन के सब उतार चढ़ाव देख चुकी है और अब एक गहरी शांति में है। और 9वां रूप है सिद्धिदात्री, पूर्णता का रूप। जब एक स्त्री अपनी पूरी यात्रा तय कर लेती है, जब वो जान लेती है कि वो कौन है, जब उसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। माता ने एक पल के लिए रुक कर कहा, बेटी, जब नवरात्रि में 9 कन्याओं की पूजा होती है तो भक्त मेरे इन 9 रूपों की आराधना करते हैं। वो हर कन्या में मुझे देखते हैं और जिस घर में मुझे सम्मान मिलता है उस घर में मैं स्वयं निवास करती हूँ, और जिस घर में मेरा अपमान होता है उस घर से मैं चली जाती हूँ। माता ने कहा, बेटी, एक और बात, नवरात्रि में कन्या पूजन सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये एक विज्ञान है। समझाती हूं। जब एक कन्या की उम्र 2 साल से 10 साल के बीच होती है, तब वो अपनी शुद्धतम अवस्था में होती है। उसके मन में कोई कपट नहीं होता, कोई लालच नहीं होता, कोई अहंकार नहीं होता। वो जो महसूस करती है वो कहती है, जो देखती है वो बताती है। उसकी हंसी में एक निर्मलता होती है जो किसी नदी की तरह पवित्र होती है। और इसीलिए जब तुम उस कन्या के पैर धोते हो तो वो पानी तुम्हारे पापों को धो देता है। जब तुम उस कन्या को भोजन कराते हो तो वो भोजन मेरे तक पहुंचता है। जब तुम उस कन्या को आशीर्वाद लेते हो तो वो आशीर्वाद मेरा होता है, क्योंकि उस उम्र में, उस निर्मलता में मैं स्वयं उस कन्या में वास करती हूं। और अब यहां रुककर एक पल के लिए सोचिए, क्या आपके घर में कोई कन्या है? कोई बेटी, कोई बहन, कोई भतीजी, कोई नातिन? उसे देखिए, सच में देखिए, उसकी आंखों में देखिए। उस मासूमियत में, उस निर्मलता में माता है। जब वो हंसती है, माता हंसती है। जब वो रोती है, माता रोती है। जब उसे बोझ कहा जाता है, माता का दिल टूटता है। और जब उसे सम्मान दिया जाता है, माता का आशीर्वाद उस घर पर बरसता है। नवरात्रि सिर्फ 9 दिन की पूजा नहीं है। नवरात्रि एक याद है, उस सच्चाई की याद की इस सृष्टि में शक्ति नारी में है कि बिना स्त्री के, बिना कन्या के ये दुनिया आगे नहीं चल सकती। कि जो भी व्यक्ति, जो भी परिवार, जो भी समाज नारी को कमजोर समझता है, वो वास्तव में खुद को कमजोर बना रहा है। और कन्या पूजन वो एक क्षण है जब हम अपनी भूलों का प्रायश्चित करते हैं, जब हम झुकते हैं उस नन्ही बच्ची के सामने, उस निर्मलता के सामने, उस शक्ति के सामने जो अभी दुनिया से अनजान है, लेकिन जिसमें पूरी दुनिया बदलने की ताकत है। जब हम उस बच्ची के पैर धोते हैं तो हम उस अहंकार को धोते हैं जो हमारे अंदर है। जब हम उसे भोजन कराते हैं तो हम वो कर्ज चुकाते हैं जो हमने सदियों से उन सभी कन्याओं का रखा है जिन्हें हमने बोझ समझा। जब हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं तो हम स्वीकार करते हैं कि शक्ति उनमें है, न कि हमारे अहंकार में। यही है कन्या पूजन का सच, यही है नवरात्रि का असली संदेश। और जो भी मुझे देखना चाहे, मुझे पाना चाहे, मुझे महसूस करना चाहे, वो किसी मंदिर में नहीं जाए, वो अपने घर में जाए, अपनी बेटी को गले लगाए, अपनी बहन का हाथ थामे, अपनी मां के पैर छुए। वहीं मिलूंगी मैं हर बार, बिना किसी शर्त के, क्योंकि मैं मां हूं और मां कभी नहीं जाती। जय माता दी।